जो भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, अगर ग्राउंड से उनको कोई किसी प्रकार की लोकहित की शिकायतें हैं और वो शिकायत करने में अगर कोई व्यक्ति उनको छूने का कोशिश करेगा तो उस ताकत से हम बहुत मजबूती से लड़ेंगे। दूसरी बात है कि जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं विकास के आड़ में, बहुत सारी शिकायतें वहां से प्राप्त हुई है। उसके लिए हमने आवेदन डीडीसी साहब को मनरेगा योजना में दिया है और 1 सप्ताह का समय भी उसमें दिया हुआ है कि 1 सप्ताह में ये सारे कंडीशन को आप इम्प्लीमेंट कीजिए। इम्प्लीमेंट नहीं करने की स्थिति में फिर हम आगे सचिव को लिखेंगे, सचिव से नहीं होगा मिनिस्टर से हम बात करेंगे। लेकिन हर हाल में जो है पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त ही मनरेगा योजना भी चलेगा, पंचायत की योजना चलेगी। तो हम सुशासन स्थापित करने का अभी से संघर्ष शुरू कर दिए हैं। सरकार आने से हम लोग कोई ये उन्मत्त नहीं हो गए कि सरकार आ गई, बहुत अवसर है हम लोगों के पक्ष में। हमारी वचनबद्धता बढ़ गई है जनता के प्रति कि हम सुशासन स्थापित कर दें। अच्छा, अनलीगल तरीके से जहाँ पे पैसा निकासी हो गया सर मनरेगा योजना में, वो ऑफिसर भी वहाँ से ट्रांसफर हो गए हैं, तो वो पैसा पुनः रिटर्न होगा सर कि वो भ्रष्टाचार में? देखिए, हम जब विपक्ष में थे तो उसकी आवाज को हमने उठाते रहा, उसका संघर्ष करते रहा। तो विपक्ष का जो भूमिका था हमने वहां का निर्वहन किया। अब सरकार में आ गए हैं तो जो भ्रष्टाचार के शिकायत हमने दर्ज कराए हैं, जो शिकायतें मेरे नज़र में है, उसकी सारी फाइलें खुलेगी और एक एक कर कोई कार्रवाई उस पर होना है। इसको एकदम नहीं छोड़ा जाएगा। जितनी शिकायतें नज़र में सब पर कार्रवाई होगी। साथियों, अभी जो है हम लखीसराय जिला में हैं और हमारे साथ में आप देख सकते हैं चेहरा पहचान का मोहताज नहीं है, बीजेपी जिला अध्यक्ष दीपक सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए आज बहुत सारे बिंदु पे बात करते हैं और आपसे मिलवाने का भी प्रयास करते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपके चैनल को और आपके सभी दर्शकों को हार्दिक धन्यवाद। जी सर, थोड़ा सा ये आप जानकारी दीजिए, कब से सर आप बीजेपी ज्वाइन किए हैं और इससे पहले आप क्या कर रहे थे सर? थोड़ा सा दर्शक जानना चाहते हैं सर। इससे पहले हम अपने मातृत्व संगठन के अनेक गतिविधि में रहा, दायित्व में भी रहा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए हम लोग बहुत दिन से काम करते रहे। 2020 में हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के तौर पर मनोनीत हुए और मार्च 2023 में जी सर भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया। श्रेष्ठ नेतृत्व को मैं इसके लिए बधाई और धन्यवाद देता हूं। और तब से लेकर हम भारतीय जनता पार्टी की जो विचार है, जो उसके दृष्टिकोण है, पद्धति है, उसको मैं मानते हुए इस राजनीति को आगे बढ़ा रहा हूँ। जी, क्या आपका उद्देश्य आगे क्या है सर? मैंने आप जो है सर बीजेपी ज्वाइन किए हैं तो आगे आपका कुछ उद्देश्य होगा, आपका क्या मेन पर्पस है सर करना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जितने आयाम हैं उसको इस जिले में स्थापित करने हैं और जो शासन का आधार हमारा सुशासन है, तो सुशासन के आधार पर शासन पद्धति चलेगी और देश की राजनीति जो है वो एकात्म मानव सिद्धांत जो दिया गया है उसके आधार पर चलेंगे। और फिर जो इस देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जब मैं बात करता हूं तो इस देश के जो ऋषि मुनि के द्वारा दिया गया सिद्धांत है, भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करना है। सारे विदेशी विचार जो है दुनिया में खारिज हो गए हैं। अब एक ही सिद्धांत दुनिया को रास्ता दे सकता है, वो है एकात्म मानव सिद्धांत। उसी के आधार पर हम राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में जो है किसी का व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं होता है, उसकी विचारधारा ही महत्वाकांक्षा होती है। और संगठन का विशालता और उसको बड़ा बनाना ये उसका उद्देश्य होता है। तो जो हमारा वैचारिक लड़ाई इस देश में चल रहा है, उस वैचारिक लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो हमारी विचार है उसको हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारे विपरीत विचार के लोग हैं वो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थित लोग हैं जो भारत में खाते और भारत को ही तोड़ने का काम करते। तो जो हमारे विपरीत विचार के लोग हैं वो देखिए विकृत राष्ट्रवाद को लेकर आते हैं, वैसे भी लोगों का वो समर्थन करते हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, ईसा 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 अल्लाह का नारा लगाते हैं जेएनयू में। तो वैसे विचार के लोग को जो पोषित कर रहे हैं, इस देश के संसाधनों का उपयोग करके, उस विचार से हमारी लड़ाई है। भारत के हित में और भारतीयता के आधार पर जो विचार है उस विचार को भारत में स्थापित करना। केवल सत्ता में हम लोग रहते नहीं हैं। सत्ता में तो भारतीय जनता पार्टी 2014 में पूर्ण बहुमत से आई थी। तो उसके बाद से देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का अनेक बदलाव हुआ। जो हमने अपने घोषणा पत्र में किया था, रामलला का हम मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनाने में अनेकों कारसेवक, सैकड़ों कारसेवक ने अपना बलिदान दिया। भारतीय जनता पार्टी की 4 स्टेट की सरकार बर्खास्त कर दी गई थी। बहुत सारे हमारे नेता के ऊपर मुकदमा चला, जेल गए।
तो हम लोगों ने जेल जाना और मुकदमा, ये हमारा कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं था। महत्वपूर्ण विषय रामलला को विराजमान करना था। उसको हमने विराजमान किया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने आज 370 पर हमारा सौगंध था, 1952 से चल रहा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके आंदोलन में अपना बलिदान दे दिया। 7वें पीढ़ी के नेतृत्व ने उस परिस्थिति को पलट दिया। ये भारतीय जनता पार्टी विचार के आधार पर भारत में राजनीति कर रही है। ट्रिपल तलाक का इशू था, वो भी हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा था, उसको भी बदल दिया गया। अभी नई शिक्षा नीति आई है, भारत के आधार पर जो है शिक्षा चलाने का काम हम लोग करेंगे। तो जो हम लोग घोषणा किए हैं उसी को हम पूरा कर रहे हैं, और ये वैचारिक लड़ाई है। शासन जो है हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक मार्ग है, और हम लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं। आगे भी अब जैसे स्थानीय स्तर पर भी जहां हमारे देश की परंपरा, संस्कृति और धर्म पर किसी तरह का आघात होता है, हम लोग तुरंत उसके लिए खड़ा होते हैं, संघर्ष करते हैं और उसका परिणाम भी लेते हैं। अभी देखिए अशोक धाम का श्रावणी मेला चल रहा था पिछले साल, अनावश्यक वहाँ गैर कानूनी तरीके से शिव भक्तों के ऊपर कर लगाए गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया। परिणाम ये हुआ कि वो कर भी वापस हुआ, सारा टेंडर कैंसिल हुआ। शिव भक्त तो एकदम आराम से बिना पैसा का गाड़ी पार्क किए और दर्शन किए भोलेनाथ का और गए। दुर्गा पूजा में भी एक चिट्ठी आ गया, कहाँ से भाई, कि भवन निर्माण से एनओसी लो, बिजली विभाग से लो, अग्निशमन से लो। अनावश्यक हिंदुओं के ऊपर शर्त थोपा जा रहा था, उसका विरोध किए, वो सारे शर्त हटाना पड़ा। फिर बाद में दीपावली का दिन आया, उसमें भी हिंदुओं के ऊपर, परंपरा के ऊपर जो है क्रश किया जा रहा था। पटाखा बिक्री नहीं होगा, ये नहीं होगा। अरे पटाखा बिक्री ठीक है, पटाखा नहीं बिकेगा, लाइसेंस नहीं उन लोगों के पास। तो बकरीद में भी तो किसी के पास बुचरखाना का लाइसेंस है। तो फिर हमने इसका विरोध किया, तो फिर वो शर्त वापस हुआ और हमारी परंपराएं एकदम आराम से निर्बाध चली है। तो हमारी परंपरा, संस्कृति जितनी है उसको इस देश में जो हो सकेगा लागू होना चाहिए, वो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं भी अपने स्तर पर जितना सामर्थ्य करता हूँ। सर अभी जो है हमको 50% से प्लस मत प्राप्त करने इस देश के अंदर। जी सर। इसके लिए हमारा कार्यक्रम अनवरत चल रहा है, अनेकों स्तर से चल रहे हैं। बूथ स्तर पर एकदम माइक्रो लेवल का पन्ना प्रमुख है, बूथ की कमेटी है। तो इस तरह की रचना हमने बूथ स्तर पर करी है। 60 मतदाता के ऊपर हमारा एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ है। इतना दूरदर्शिता से हमारा प्लानिंग किया हुआ है कि 50% से अधिक मत भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में प्राप्त करेगी। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत की जनता एकदम बेपनाह मोहब्बत करती है। उनके अलावे किसी का इतना लोकप्रियता दुनिया में नहीं है। और आंख मूंद के एकदम नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट इस बार पड़ेगा, और ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी जो है। बहुत सारे लोग विरोध करते हैं सर, बहुत सारे लोग जो हैं गालियां भी बकते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? वो मने हकीकत क्या है, मने क्यों लोगों को मने जो सही काम कर रहे हैं उनको भी लोग गाली दे रहे हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए वो लोग तो एक्सपोज हो गए। पहले लाए राफेल का मामला कि नरेंद्र मोदी राफेल में ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्लीन चिट दिया, कोई इसमें दलाली नहीं हुई है, वो उसका चला गया। अब देखिए संसद भवन बन रहा था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ले गया, उसको भी ऐसे औंधे मुँह गिरा। आज संसद भवन बना है, हमारा ऐतिहासिक जो है भवन बन के तैयार है। तो मुगलों और अंग्रेज़ों का जो चिन्ह इस देश में है उसको भी चुन चुन कर हम लोग मिटाएंगे, और भारत के सामर्थ्य के अनुसार भारत का निर्माण होगा। जो चाणन का जनता का उम्मीद है सर कि बहुत सारे जनता हैं जो बीजेपी में जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको जो है सर शोषण किया जाता है, उनको गाली दिया जाता है, उनको मारा जाता है। तो वैसे लोगों का जो जुड़ना चाहेंगे तो उनको किस प्रकार से सपोर्ट मिलेगा? देखिए अभी तक भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, और हमारे कार्यकर्ता को किसी को छूने की हिम्मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक सजग राष्ट्रभक्त होते हैं। जी सर। और वो राष्ट्र की क्षति देखना पसंद नहीं करते। तो जो लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हैं, जो लोग अनैतिक कार्य में रहते हैं, उन लोगों की किरकिरी होने लगती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता से लोग रिएक्ट करते हैं। तो ये रिएक्शन को हम लोग जितना हो सकेगा और मुखर हम करेंगे। जो लोग हमसे जलना चाहते हैं वो लोग और जलेंगे। जो लोग अनैतिक कार्य में लगे हुए हैं उनका हम विरोध हमेशा करते रहेंगे। आज सरकार हमारी आई है, हम फिर सुशासन के आधार पर काम करेंगे। सुशासन ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ताओं के लिए अवसर है हमारा, हम वचनबद्ध हैं बिहार की जनता, लखीसराय की जनता के लिए कि सुशासन के आधार पर यहाँ सरकार चलेगी, नहीं कि कोई दलाली और जो है बिचौलिया के माध्यम से कोई योजना
और वो विकास का काम हो सकता है। हम एकदम सुशासन के आधार पर चलेंगे और लखीसराय के लिए तो सौभाग्य की बात है कि हमारे लोकप्रिय विधायक विजय कुमार सिन्हा जी आज उप मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान है। तो हमारी ऊर्जा तो और 2 गुनी 3 गुनी हो गई है कि जो भ्रष्टाचारी है उसके ऊपर लगाम लगाने में एक बहुत बड़ा कारगर हमारे लिए अवसर है कि इसको मैं लगाम लगाऊंगा। और जो असामाजिक तत्व हैं, लूट मार करते हैं, इस विकास के योजना में धुरते करते हैं, उन सबको ठिकाना लगा दिया जाएगा एकदम। साथियों बहुत अच्छा लगा सबसे बात करके और लगभग हम लोग जो है 10 से 15 मिनट बात किए, बहुत सारे बिंदु पे बात किए। आप जरूर है कि इस वीडियो को देखिए और जो जोड़ना चाहते हैं जरूर जुड़िए, निफिकिर रहिए, किसी के कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं। अगर किन्हीं के साथ कोई अगर शोषण किया जाता है तो जरूर ये कहें और आगे आप लोग को भी हम लोग हेल्प करेंगे। जैसा फिर होगा नेक्स्ट वीडियो में अपडेट देंगे। जय हिंद, जय भारत।